फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट, जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन, जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर, जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हां, हम आपको बता दें कि चुनाव के ऐलान है वो हो चुका है और आज राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा भी कर दी है। अब पूरा शेड्यूल हम आपको बताएंगे कि कब वोटिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब नॉमिनेशन फाइल होगा और कब चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि हरियाणा में 47 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव है वो होने हैं। अलग अलग जिलों में ये चुनाव होंगे और इसको लेकर के आज राज्य चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है, यानी कि चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है। ये शहरी नगर निकाय चुनाव हैं जिसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने हलचल भी अभी शुरू कर दी है। हालांकि इसकी शुरुआत पिछले 2 या 3 दिन से हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही राज्य चुनाव आयोग ने इसका फैसला ले लिया था कि आज सोमवार को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब हम आपको बता दें कि आज राज्य चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या कुछ नया है, कब क्या कुछ होगा उसकी जानकारी हम आपको बता देंगे। और चूंकि इसमें कल जो है यानी कि 24 मई को इस चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। उसके बाद जो नॉमिनेशन है वो आप 30 मई तक नॉमिनेशन है वो फाइल कर सकते हैं। 30 मई को जो नॉमिनेशन है वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो 30 मई से नॉमिनेशन कर सकेंगे। और 30 मई से लेकर के नॉमिनेशन है वो 4 जून तक नॉमिनेशन है हो सकेगा, यानी कि इसको लेकर के 5 दिन दिए गए हैं। 30 मई से लेकर के और 4 जून तक नॉमिनेशन है वो फाइल कर सकते हैं। उसके बाद 6 जून को स्क्रूटनी होगी, यानी कि नॉमिनेशन जो नामांकन पत्र है उनकी जांच होगी। किसने नामांकन पत्र सही भरा है, किसने गलत भरा है, वो जांच है, यानी कि स्क्रूटनी वो जो है 6 जून को होगी। उसके बाद 7 जून को जिन लोगों का नॉमिनेशन सही होगा, यानी जो नामांकन पत्र जिनकी जांच होगी वो जांच के बाद सही मिलता है तो उस उम्मीदवार को 7 जून को जो है चुनाव चिन्ह है वो अलॉट किए जाएंगे। और इसके साथ साथ उसके बाद जो है 19, क्योंकि ये जो बड़ा ऐलान है जो 19 जून को वो चुनाव होंगे, या 19 जून को ये कह सकते हैं कि वोटिंग होगी। 19 जून को वोट डाले जाएंगे और वोट डालने का समय सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। और चूंकि इसके बाद 19 जून के बाद अगर कहीं हरियाणा में रीपोल होनी है, यानी कि अगर कोई इस तरह का वाकया होता है जहाँ पे जो है अव्यवस्था फैलती है, जहाँ पे कोई इस तरह की घटना हो जाती है जहाँ पे पोलिंग नहीं हो पाता है, तो रीपोल के लिए जो है अगला जो डेट है वो 21 जून को यानी कि रीपोल हो पाएगा। और उसके बाद 22 जून को नतीजे आएंगे। 22 जून को जो ईवीएम से जो चुनाव होंगे, जो वोट डाले जाएंगे, उनकी गणना है वो की जाएगी, यानी कि 22 जून को नतीजे आएंगे, ये कह सकते हैं। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में जो है जिन जिन नगर पालिकाओं के, जिन जिन नगर परिषद के चुनाव होने हैं उनकी सूची इस प्रकार है। 47 निकायों के चुनाव हरियाणा में होंगे, जिनमें से जहां नगर परिषद के चुनाव होंगे वहां की सूची मैं आपको बता रहा हूं कि अंबाला सदर, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूहू, कालका, पलवल, होडल, गोहाना और मंडी डब वाली शामिल हैं। इसी तरह से जो नगर पालिकाएं हैं जिनमें चुनाव होने हैं उनमें से नारायणगढ़, रतिया, बुन्ना, बरवाड़ा, सफीदो, उचाना,
इस्माइलाबाद, शाहबाद, पिहोवा, लाडवा, गरोंडा, तरावड़ी, निसिंग, असंध, चीका, राजौंद, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, समालखा, महम, बावल, गन्नौर, कुंडली, एलनाबाद, रानिया और सढौरा है वो शामिल है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 47 निकायों के चुनाव है वो होंगे, जिसको लेकर के राज्य चुनाव आयोग ने पूरा शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। 19 जून को है वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे और 22 जून को नतीजे आएंगे। नॉमिनेशन जो है वो 30 मई से दाखिल कर सकेंगे। 4 जून तक नॉमिनेशन है वो दाखिल हो पाएंगे। 6 जून को स्क्रूटनी होगी, उसके बाद 7 जून को जो है चुनाव चिन्ह है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी कि 7 जून से लेकर के 19 जून तक कुल जो है 12 दिन होते हैं और इन 12 दिनों का समय है वो उम्मीदवार को मिलेगा प्रचार करने का। अपना चुनाव चिन्ह अपने पूरे शहर में, अपने वार्ड में जो है हर मतदाता तक पहुंचाने का जो समय है वो 12 दिन का जो है राज्य चुनाव आयोग ने घोषित किया है। इसके साथ साथ जो अलग अलग चाहे चेयरमैन की बात करें, चाहे सदस्य की बात करें, यानी कि एमसी बनने की बात करें, तो उनका जो चुनावी जो खर्च है वो भी बढ़ाया गया है और जो खर्च उम्मीदवार करेंगे उसका ब्यौरा समय समय पर राज्य चुनाव आयोग को भेजना होगा। यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो नियुक्त होंगे उनको जो है वो ब्यौरा है वो सबमिट करवाना पड़ेगा, उनकी जो है देना पड़ेगा। और अगर कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है तो उसको चुनाव के लिए अयोग्य घोषित भी चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग है वो कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आ रही है कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और खास करके जो नगर पालिका, नगर परिषद के जो चेयरमैन और जो पंचायत जो सदस्य हैं, एमसी बनने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनके लिए जो है ये बड़ा ऐलान है कि वो अब अपनी जो है तैयारी है वो शुरू कर दे, क्योंकि अगले ही महीने यानी 19 जून को चुनाव होंगे और ये जो समय दिया गया है वो करीब 26 से 27 दिन का समय है वो राज्य चुनाव आयोग ने तय किया है और आज से ही तैयारी है वो शुरू हो जाएंगी। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, यानी कि हलचल है वो शहरों में अब शुरू हो जाएगी, ये कह सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। जल्द ही दी-सड़कनामा.com की टीम भी जो है अलग अलग नगर पालिकाओं में, अलग अलग नगर परिषद में जाकर के मतदाताओं की नब्ज भी टटोलेगी कि शहर की सरकार बनने जा रही है और इस शहर की सरकार बनने को लेकर के लोगों की क्या उम्मीद है। यानी कि प्रदेश सरकार है वो 2.5 साल का समय पूरा कर चुकी है, कहीं ना कहीं उसको कार्यकाल को लेकर के भी वोट है, मतदाता है उस सरकार का भी आंकलन करेंगे और अलग अलग जगहों पर जो उम्मीदवार है उनके चेहरों को लेकर के भी वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।